गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल का टॉपिक नहीं पढ़ा है क्लास 10 के बच्चों, तो आप लोगों के लिए फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी पढ़ाया जाएगा 100% समझ में आने वाला है। तो प्लीज गिव अटेंशन हियर। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़ा हो, जैसे x हो चाहे y हो चाहे z हो, तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहला जो कंडीशन होता है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसका जो वेरिएबल रहता है जिसमें x रहता है या y रहता है या z रहता है, तो उसका पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी अगर है, एग्जाम्पल में यहाँ लिया गया, मान लो 3x² प्लस 5x माइनस 8 है, ठीक है। तो इसका जो वेरिएबल x है, x का पावर क्या है, 2 है, तो 2 एक नेचुरल नंबर हो गया। हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 इस तरह से। वो नंबर डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, है ना, इंटीजर माइनस नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। अब आता है कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार का होता है, हम इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जनरली पॉलिनोमियल्स को एक होता है डिग्री के बिहाफ में और एक होता है आपका टर्म्स के बिहाफ में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री के बिहाफ में। डिग्री का मतलब होता है पावर। जैसे x का पावर अगर 1 रहा, या अगर वेरिएबल y है तो y का पावर 1 रहा तो क्या नाम होगा, y का पावर 2 रहा तो क्या नाम होगा, तो वो चीज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री के बिहाफ में एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री 1 होता है, उसका पावर 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल में इसका जनरल एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो ax प्लस बी, यानी x का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ। जहां जिसका पावर 1 रहा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जी को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो x का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट नंबर बच जाएगा। तो समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री, जिसका पावर 1 होता है। अब दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन, उसका मैक्सिमम डिग्री जो x हो या y हो चाहे z हो, उसका पावर 2 होना चाहिए। जैसे कि आपका जनरल एक्सप्रेशन अगर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितना है, x का पावर 2 है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। यानी कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। इसका एग्जांपल में हो गया जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। 3x² प्लस 5x माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसका मैक्सिमम डिग्री 3 होना चाहिए पावर। इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो फिर क्या हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल x का क्यूब तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यानी कि समझ में आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जिसका मैक्सिमम डिग्री x का पावर 3 होना चाहिए। क्लियर। एंड लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो होता है x का या y का या z का, जो भी वेरिएबल है उसका 4 होना चाहिए, है ना। जैसे कि इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx² प्लस dx प्लस e। e क्या है, जैसे यहाँ पे e आया, यहाँ पे d आया, यहाँ पे c आया, यहाँ पर b आया, ये सारा कांस्टेंट नंबर है। जैसे 1 2 3 4 वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। तो ये आपका हो गया डिग्री के यहाँ पर 4 होता है। फिर से लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब टर्म्स के बेसिस पे 3 होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन मान लो 2x है, तो यहाँ पे क्या एक ही एक्सप्रेशन है 2x, तो यहाँ पर इसका क्या एक ही टर्म हुआ। या फिर अगर हम मान लेते हैं 2x², तो यहाँ पर भी एक ही टर्म हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्लियर। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म होना चाहिए। मान लो ये 2x² है प्लस x आ गया, तो यहाँ मैक्सिमम एक और एक 2 टर्म, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। अगर ये माइनस में भी लिखा रहा 2x² माइनस x, यहाँ पे 2 ही टर्म हो रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्लियर। एंड द ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो 3x क्यूब प्लस 2x² प्लस x, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 टर्म है, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अब जैसे कि अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि कौन इनमें से पॉलिनोमियल नहीं है,
तो उसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि कोई भी वेरिएबल अगर है x का पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट तो पूछा जाएगा x प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर चलो यहाँ 1 है, लेकिन ये 1/x रेसिप्रोकल में अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x प्लस x का पावर -1 आ जा रहा है। तो ये जैसे ही -1 आ गया, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² प्लस 2√2, मान लो ये x प्लस 1 है, मान लो इस तरह से पूछा जाएगा क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर होगा यहाँ पे x² तो मान लो यहाँ मिल रहा है आपका नेचुरल नंबर है, बट यहाँ जो ये x है वो रूट के अंदर है। जब कोई रूट से अगर निकाला जाएगा तो x का पावर हो जाता है 1/2। अब ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड करने से 0.5 आ जाएगा, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? अब कुछ सवाल अगर ऐसा रहा x² प्लस 2√2x प्लस 1, पूछा जाएगा क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो इसका आंसर आपका ये क्या होगा, यस होगा, यस। क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है, यहाँ देखो रूट से बाहर है, इसका पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ये क्या नेचुरल नंबर में आ रहा। क्लियर? तो अगर इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो x का पावर 2 है, टर्म्स के बेस पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरह से इस चैप्टर से हर एक टॉपिक्स को क्लियर कराया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं आज का जो इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर वाकई में आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खास करके उन लोगों को जो सही व्यूअर्स है इस वीडियो का, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आप उसको शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का लगातार कंटेंट आप लोगों के सामने पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।